Welcome students to this lecture, the lecture number 18 of kinematics. So students, in the last class, I hope so all of you are very fine and you have understood the graphs very well. In the last class students, we have completed graphs and done some derivations of equations of motion. In today's class, we will practice some questions of kinematics so that you are able to think how to solve a particular question. Then afterwards, we will start vectors. In today's class, I will make you solve some questions of graphs and some questions of accelerated motion and some questions of calculus method, right? So everybody look at the question written on the board. So everybody write down the question and solve the question, and I will suggest you that you can pause the video and solve the question, and once you have solved the question, then come back and see the solution. So over here, what is in the question is saying, drop of water from the roof of a house 20 meter high falls at regular intervals. तो एक रूफ टॉप है, तो लेट से मैं ये बोल देता हूं कि लेट से यहां पर हमारे पास ये रूफ है, या लेट से एक टैप है, ठीक है। रूफ के टॉप से पानी टिप टिप करके गिर रहा है, राइट, टिप टिप करके गिर रहा है, और वो कह रहे हैं कि वो रेगुलर इंटरवल्स पर गिर रहा है। दिस इज रूफ, और ये जो सी रूफ है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? इट इज अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो 20 मीटर की हाइट पर है ये। तो बेसिकली मैं रूफ को थोड़ा सा फ्लैट बना देता हूं। तो दिस इज द ड्रॉप। तो ड्रॉप यहां पे टिप टिप करके गिर रहा है, और वो बोल रहे हैं द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड एट एन इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब कि जब यहां से फर्स्ट ड्रॉप पहुंचा, यहां पर ग्राउंड पर पहुंचा, तो इंस्टेड ऑफ टाइम व्हेन फोर्थ ड्रॉप लीव्स द रूफ, the first drop reaches the ground at an instant of the time when fourth drop leaves the roof। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे ये फर्स्ट ड्रॉप यहां पर है, ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ये फर्स्ट ड्रॉप कुछ यहां पर आ जाएगा, सेकेंड ड्रॉप यहां पर आ जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम और गुजरेगा, ये वाला फर्स्ट वाला ड्रॉप थोड़ा सा यहां पर आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और फर्स्ट वाले ड्रॉप की जगह पर सेकेंड ड्रॉप आ जाएगा, और थर्ड ड्रॉप यहां से निकलेगा। थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा तो फर्स्ट ड्रॉप यहां पर पहुंच गया, सेकेंड ड्रॉप यहां पर आ गया, थर्ड ड्रॉप यहां पर आ गया, और फोर्थ ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है। कहां से? रूफ से, रूफ से गिरने वाला, राइट। तो ये एग्जामिनर में वो बोल रहा है कि द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, पहला ड्रॉप ग्राउंड पर पहुंचता है, जैसे ही वो ग्राउंड पर पहुंचता है उसी समय फोर्थ ड्रॉप रूफ को लीव करता है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप हवा के अंदर होंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज एग्जामिनर इज आस्किंग फ्रॉम अवर इन द क्वेश्चन। तब क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड ड्रॉप, find the height of the second drop from the ground। तो ग्राउंड से हमने ड्रॉप का डिस्टेंस निकालना है। अब कुछ बच्चों के मन में आंसर आ रहा होगा, वो बोलेंगे सर देखो, हमारे को पता चल गया सर, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर टोटल हाइट 20 मीटर्स है, फर्स्ट ड्रॉप यहां पर है, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप और फोर्थ ड्रॉप।
तो सर हम एक काम करते हैं, सर टोटल डिस्टेंस 20 मीटर्स है, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर्स है, तो हमारे को अब पता चल रहा है कि ये 20 मीटर्स ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा। कैसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगा सर? ये देखो, एक ये और एक ये। और वो बोलेंगे सर हम एक काम करते हैं, सर हम टोटल हाइट 20 मीटर्स है, तो सर हम 20 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, ठीक है। तो 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो सर आंसर आ गया 6.66। तो वो कहते हैं कि सर देखो सर ये डिस्टेंस भी 6 हमने सर टोटल हाइट 20 है और इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं और इसको डिवाइड करके कितना आ गया, दैट इज 6.66 मीटर्स आंसर आ गया। और वो कहते हैं सर देखो ये भी 6.66, ये भी 6.66 और ये भी 6.66। तो सर सेकंड ड्रॉप ये और सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना हो गया सर? 6.66 मीटर्स, राइट। तो काफी बच्चों ने ऐसे सोचा होगा, है ना सर। ये देखो टोटल फोर्थ ड्रॉप ये रहा, फर्स्ट ड्रॉप ये रहा, तो ऐसे करके हमने टोटल हाइट 20 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो सर ये सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस आ गया 6.66 आ गया। बट ये बेटा गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों है? सबसे पहले हमारे को ये एक बात पता होनी चाहिए कि वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस गिर रहा है, तो सबसे पहले यहां पर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ड्रॉप नहीं गिरेगी। ड्रॉप्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं गिरेंगी। क्यों नहीं गिरेंगी? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है और हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लेकर चल रहे हैं? हम जी की वैल्यू लेकर चल रहे हैं 10 मीटर्स पर सेकंड, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए ये जो सी ड्रॉप है जो ऊपर से नीचे गिरेगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं आएगी। क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं आएगी तो वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स पर नहीं ट्रेवल करेगी। द ड्रॉप विल नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हर समय वो एक ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। तो ये डिस्टेंस की वैल्यूज क्या हैं? गलत है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हाँ भी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब बेटा सबसे पहले, ठीक है, हम एक बात को समझते हैं कि यानी कि यहां पर ये ड्रॉप्स का मेरे को डिस्टेंस निकालना है ना। तो सबसे पहले हम एक टाइम को लेट करते हैं, हम करते हैं लेट। हम एक टाइम को लेट कर लेते हैं, लेट ड्रॉप्स आर falling at regular time interval of t seconds, small t seconds। तो ये t टाइम कौन सा है? सभी बच्चे ध्यान से देखें, ये t टाइम मैं बेटा लेट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अभी यहां पर देखो, मैं इसी डायग्राम को दोबारा से बना रहा हूं, ठीक है। लेट से ये आपकी रूफ है, ठीक है। यहां पर ये फर्स्ट ड्रॉप आई, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप। अब ये जो फर्स्ट ड्रॉप है ये नीचे गिर रही है और कितने टाइम के बाद सेकंड ड्रॉप आएगी? जैसे गिरते ना टिप 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 टिप, तो एक ड्रॉप के गिरने के कितने टाइम बाद फिर से दूसरी ड्रॉप गिरती है। मैंने उस टाइम को टी लेट किया। मैंने ये टाइम वो वाला लेट नहीं किया कि जिस टाइम में वो ड्रॉप यहां से नीचे गिरेगी, नहीं, मैंने वो वाला टाइम नहीं लेट किया। मैंने मान लिया कि ड्रॉप्स गिर रही हैं एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टी सेकेंड्स। तो टी सेकंड पर हर टी सेकंड के बाद एक नई ड्रॉप आ जाती है। तो अब देखो पहली ड्रॉप यहां पर है, ठीक है। यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी है? 0। यहां पर मैं टाइम की कितनी वैल्यू लेकर चल रहा हूं? 0 को लेकर चल रहा हूं। कुछ टाइम के बाद, ठीक है, क्या होगा? कुछ टाइम के बाद क्या होगा? टी टाइम गुजरा, मैं बोलता हूं टी टाइम गुजरा, तो टी टाइम गुजरने पर सॉरी मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं, यहां पर टाइम 0 ले रहा हूं, और टाइम टी गुजरने पर जो फर्स्ट ड्रॉप है अब वो थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट ड्रॉप यहां पर आ गई, तो सेकेंड ड्रॉप यहां पर आ जाएगी, है ना। अभी फर्स्ट ड्रॉप को निकले हुए कितना टाइम हुआ? टी टाइम हुआ फर्स्ट ड्रॉप को निकले हुए।
और सेकंड ड्रॉप तो अभी जस्ट यहां पर रूफ पर ही है। अब टी टाइम और गुजरा, अब अगर टी टाइम और गुजरा, यहां से टी टाइम और गुजरा तो स्टार्टिंग से कितना टाइम गुजर गया, 2t टाइम गुजरा। तो अब मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट ड्रॉप को तो कितना टाइम मिला, 2t टाइम मिला, बट जो ये वाली ड्रॉप है जो अभी जस्ट निकली थी यहां से, इसको यहां से यहां पर जब हम आए t से 2t पर आए तो इस ड्रॉप को कितना टाइम मिला, सिर्फ t टाइम ही मिला नीचे गिरने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेकेंड ड्रॉप उतना ही नीचे आएगी जितना फर्स्ट ड्रॉप पहले t सेकंड्स पर नीचे आई थी। तो अब क्या होगा बेटा कि ये वाली जो सी ड्रॉप है, ये वाली ड्रॉप सेकेंड वाली ड्रॉप फर्स्ट वाली ड्रॉप की जगह पर आ जाएगी, और फर्स्ट वाली ड्रॉप कुछ और नीचे चली जाएगी। मैं कह देता हूं लेट से वो कुछ यहां पर आ गई, लेट से दिस इज द फर्स्ट ड्रॉप। तो 2t टाइम में फर्स्ट वाली ड्रॉप यहां पर पहुंच गई, और सेकंड ड्रॉप ये जो ये थी वो फर्स्ट वाली ड्रॉप की जगह पर आ गई यहां पर, और यहां पर एक हमारे पास एक नई ड्रॉप आ गई, दैट इज थर्ड ड्रॉप, राइट। तो ये आपके पास ग्राउंड है। अब लेट्स से टी टाइम और गुजरा, यहां से टी टाइम और गुजरा। जब बेटा यहां से टी टाइम और गुजरा तो यहां से टी टाइम और गुजरा मतलब स्टार्टिंग से कितना टाइम हो गया, दैट इज 3t हो गया, स्टार्टिंग से 3t हो गया। तो अब थर्ड वाली ड्रॉप को निकले हुए कितना टाइम हुआ, यहां से यहां पर t सेकंड हुए, और t सेकंड में ये कितना नीचे आएगी, मैं कहूंगा ये थर्ड वाली ड्रॉप किसकी जगह पर आ जाएगी, सेकंड वाली जगह ड्रॉप की जगह पर आ जाएगी। तो यानी कि थर्ड ड्रॉप यहां पर आ गई, और सेकंड वाली ड्रॉप को कितना टाइम मिला, निकले हुए यहां पर निकली थी, और अब अगर ये यहां पर आएगी तो सेकंड वाली ड्रॉप किसकी जगह पर आ जाएगी, फर्स्ट वाली जगह पर आ जाएगी। और यहां पर कौन सी ड्रॉप आ जाएगी, फोर्थ ड्रॉप आ जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि जैसी फोर्थ ड्रॉप यहां पर आती है उसी ये फर्स्ट ड्रॉप है ये कहां पर पहुंच जाती है, जस्ट ग्राउंड को टच करती है, जस्ट ग्राउंड को टच करती है। तो आई होप सो आप सभी बच्चों को ये पता चल गया होगा कि टी टाइम कौन सा है, टी है टाइम जिस टाइम पर रेगुलर इंटरवल्स पर ड्रॉप वहां से बाहर निकल रही है। तो ये मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिनेरियो के अंदर ड्रॉप्स का पोजीशन बताया। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमारे को ये पता चल गया कि इसको टोटल टाइम लगेगा फर्स्ट ड्रॉप को नीचे गिरने में, दैट इज 3t टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड कितना लगा, फर्स्ट ड्रॉप को यहां से पूरा यहां तक गिरने में कितना टाइम लगा, मैंने मान लेता हूं लेट टोटल टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच ग्राउंड इज इक्वल टू कैपिटल टी। अब कैपिटल टी सेकंड, कैपिटल टी डिफरेंट टाइम है। कैपिटल टी टाइम है बेसिकली फर्स्ट ड्रॉप या कोई भी ड्रॉप है उसको यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरे को पता है ये एक फ्री फॉल हो रहा है, दिस इज अ फ्री फॉल, क्योंकि बॉडी फ्री फॉल कर रही है। यहां पर उसकी नीचे स्पीड कितनी है, ड्रॉप की 0 है, और उसको कितना हाइट नीचे आना है, 20 मीटर हाइट नीचे आना है, ठीक है। तो अब बेटा देखो मैं इक्वेशन कौन सी लगाऊंगा, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है कि ये यहां पर बॉडी 20 मीटर नीचे आ जाएगी और उसकी इनिशियल स्पीड 0 है। तो यहां पर बेटा मैं क्या कहता हूं कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन है। तो यहां पर अभी मैं टोटल टाइम कितना मैं लेकर चल रहा हूं, t सेकंड्स लेकर चल रहा हूं कि बॉल को यहां से यहां तक गिरने में t सेकंड्स लगेंगे, कैपिटल T लगेगा। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर t की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, कैपिटल T, और इनिशियल स्पीड ड्रॉप की कितनी है, दैट इज 0। जब वो यहां से निकलेगी, जस्ट यहां से निकलेगी तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। तो दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ ऑफ। अच्छा अब बेटा मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं और ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए बेटा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन नीचे को कितनी है 10, और टाइम की वैल्यू कितनी है, दैट इज कैपिटल T होल स्क्वायर, और यहां पर s की वैल्यू कितनी है
क्योंकि देखो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन बॉडी की यहां पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दैट इज 20। क्योंकि वो नीचे को हुई है तो इसलिए मैंने उसको क्या लिख दिया, +20। क्यों, क्योंकि मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं। हाँ, अब कईयों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने जी की वैल्यू को तो नेगेटिव लेना था, सर जी की वैल्यू को तो माइनस इनपुट करना था। तो भैया देखो इस चीज को समझो, यहां पर मेरी डिस्प्लेसमेंट नीचे को हो रही है तो मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, राइट। और एक्सेलरेशन हमेशा मैंने बोला कैसे होती है, इट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए बेटा मैंने जी की वैल्यू को पॉजिटिव पुट किया क्योंकि मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। हाँ, अब अगर कोई बोलता है कि सर नहीं मेरे को तो सर ऊपर पॉजिटिव लेना है और नीचे नेगेटिव लेना है, तो अब बेटा आपको जी को भी नेगेटिव पुट करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो तो अब वो ड्रॉप 20 मीटर्स नीचे आई है, फाइनल पोजीशन इज डाउनवर्ड्स, तो इनिशियल टू फाइनल अगर आप ड्रॉ करोगे लाइन नीचे को ही आएगी और नीचे वाले डायरेक्शन आपने नेगेटिव लिया तो यहां पर -20 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप सॉल्विंग करोगे नेगेटिव नेगेटिव देखो आप कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 20 किसके इक्वल आएगा, दैट इज -20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5t²। तो यहां से बेटा अगर आप सॉल्व करोगे नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा, तो t² किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। और t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव 2 सेकंड्स, पॉजिटिव नेगेटिव 2 सेकंड्स। और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आपके पास t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स के इक्वल आ जाएगी। तो यानी कि एक ड्रॉप को टोटल टाइम कितना लगता है, या टाइम टेकन बाय ड्रॉप टू रीच ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप भी छोड़ दो, एक ड्रॉप को टोटल ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, हमने उस टाइम की वैल्यू को निकालनी है, दैट इज 2 सेकंड्स। तो यानी कि ड्रॉप को 2 सेकंड लगते हैं ऊपर से नीचे तक पहुंचते हुए। और अगर मैं बेटा मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं बेटा यहां पर बात करूं तो मेरे पास टोटल टाइम, अगर मैं टी में बात करूं तो पहली ड्रॉप टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में यहां पर आती है, 2t टाइम में यहां पर आ जाती है और 3t टाइम में यहां पर आ जा सकती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बाय हाँ, तो क्या मैं बेटा अब ये बोल सकता हूं कि कैपिटल टी जो सर टोटल टाइम लगा बॉल को यहां से यहां तक गिरने में, वो 3t के इक्वल है, क्योंकि 3t टाइम में फर्स्ट ड्रॉप यहां पर आ जा सकती है, दैट इज इक्वल टू 3t। तो यहां से ये रिलेशन मेरे पास आ गया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से मैंने t की वैल्यू को निकाली, दैट इज कैपिटल T डिवाइडेड बाय 3। तो कैपिटल T की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 2 सेकंड। तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, दैट इज 2/3 सेकंड्स। तो अब कितने टाइम इंटरवल पर, एट रेगुलर टाइम इंटरवल ऑफ t, तो कितने टाइम के बाद 2/3 सेकंड्स के बाद एक नई ड्रॉप आती है। इस रूप से कितने टाइम के बाद ड्रॉप गिरती है, दैट इज 2/3 सेकंड्स के बाद। ठीक है, डन, ओके। तो यहां तक मेरे पास 2/3 सेकंड्स आ गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो कह रहे हैं कि जब फर्स्ट ड्रॉप यहां पर है तो आपको ये पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करनी है। तो जो मैं ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, इस हाइट को फाइंड आउट करना है, लेट्स से दिस इज x। आपने इस x को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि सेकंड ड्रॉप यहां पर है, ठीक है, जब ये t टाइम था तो फर्स्ट सेकंड ड्रॉप यहां पर थी, तो अब इस ड्रॉप को, सेकंड ड्रॉप को यहां से निकली, ठीक है, और इसको यहां से निकलकर यहां तक पहुंचने में, देखो पहले ये यहां पर है टी टाइम के बाद, फिर ये टी टाइम के बाद यहां पर आई, तो सेकंड ड्रॉप को निकले हुए कितना टाइम हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं सर सेकंड ड्रॉप को निकले हुए कितना टाइम हुआ है, 2t टाइम हुआ है। देखो टी टाइम ये गुजरा, ड्रॉप यहां पर आ गया, टी टाइम और गुजरा तो ये ड्रॉप यहां पर आ गई। तो सेकंड ड्रॉप को यहां से यहां तक आने में, यानी कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 2t टाइम लगा। तो अब मैं देखूंगा कि ये ड्रॉप कितना नीचे आएगी, सेकंड ड्रॉप कितना नीचे आएगी, तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं कि 2t टाइम में वो कितना नीचे आएगी, इस डिस्टेंस को। और इस डिस्टेंस को मैं कैसे फाइंड आउट कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, दैट इज सर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। ये तो मैंने जर्नल इक्वेशन को लिखा है, ठीक है,
तो s की वैल्यू किसके इक्वल है, मेरे को s फाइंड आउट करना है। u की वैल्यू किसके इक्वल है, इनिशियल ड्रॉप की, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो दैट इज 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन में 10 लेकर चल रहा हूं, नीचे वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, 10 इंटू टी स्क्वायर। अब मैं यहां पर कौन सा टाइम पुट करूंगा, मेरे को पता है कि इसको 2t टाइम लगा, स्मॉल 2t टाइम, देखो यहां से यहां तक t और यहां से यहां तक t, तो सेकंड ड्रॉप को नीचे गिरने में 2t टाइम लगा, और 2t टाइम किसके इक्वल होगा, तो यानी कि इस t टाइम का 2 टाइम्स कर दूंगा, दैट इज 2/3 कौन सा टाइम था, इसका 2 टाइम्स और इसका स्क्वायर। क्लियर है सभी को बात बेटा? मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास स्मॉल t की वैल्यू थी 2/3 और मेरे को 2t टाइम चाहिए था, ये वाला 2t स्मॉल t, तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ t कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये मैंने टाइम की वैल्यू पुट की ताकि मेरे पास ये वाला ग्रीन वाला डिस्टेंस आ जाए कि ये सेकंड ड्रॉप कितना नीचे आई है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, हाउ मच डिस्टेंस second drop has come down in 2t seconds। तो 2t सेकेंड्स के अंदर वो ड्रॉप कितना नीचे आई है, तो स्मॉल t की वैल्यू 2/3 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो कितना हो गया 4/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो s की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 5 इंटू ये 4 है, दैट इज 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो अगर बेटा आप इस चीज को सॉल्व आउट करोगे, ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 80/9। तो आप देख सकते हो 5 4 20 एंड 20 into 4 is 80, so 80/9 meters, which will be equals to that is 8.88 meters। तो अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ गई, अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि आपके पास इस वाली वैल्यू की कितनी आ गई, दैट इज 8.88 मीटर्स। ये डिस्टेंस आपके पास 8.88 मीटर्स आ गया, बट आपसे पूछा क्या गया, आपको हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड पूछा गया, यानी कि आपको सेकंड ड्रॉप का हाइट रूफ से नहीं पूछा गया, आपको ग्राउंड से पूछा गया। अब आपको पता है कि भैया आपके पास यहां पर टोटल हाइट कितनी है 20, ठीक है, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, दैट इज 20 माइनस 8.88, और अगर आप बेटा इस चीज को सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज 11.12 मीटर्स। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 11.12 मीटर्स। मैं यहां पर लिख भी देता हूं 11.12 मीटर्स। तो यानी कि जब हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप जस्ट ग्राउंड को रीच करेगी और फोर्थ ड्रॉप जस्ट अबाउट लीव होगी, तो सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 11.12 मीटर उसका डिस्टेंस होगा, राइट। तो यहां से बेटा वी हैव एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्लैरिटी से आने चाहिए। ये स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी बच्चों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और अभी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है कार का, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है ड्रा द एटी ग्राफ, ठीक है। अब आपको एटी ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। एटी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले वी नो दैट आई हैव टू ड्रॉ इट्स एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर हम मार्क करेंगे, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड के अंदर है और टाइम हम सेकंड्स के अंदर लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है,
पहले वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि रेस्ट पर थी बॉडी, ठीक है, तो क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी, कितनी इंक्रीज करी, 3 सेकंड्स में कितनी होगी, 18 मीटर्स पर सेकंड होगी, राइट। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, क्वेश्चन को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए टू बी के अंदर वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है और ये स्ट्रेट लाइन के साथ बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन के साथ बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अब सभी बच्चे एक बात ध्यान में रखेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, और यहां पर मेरे को पता है एक स्ट्रेट लाइन की एक सिंगल स्लोप होती है, तो अब पार्टिकल को ए टू बी कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है, और वो कितनी एक्सेलरेशन है ए टू बी, वो मैं फाइंड आउट करूंगा जब मैं ए बी की स्लोप को फाइंड आउट करूंगा। सिमिलरली उसके बाद गाड़ी बी टू सी जा रही है, बी टू सी में, ठीक है, अगर मैं बी टू सी वाले पार्ट के अंदर देखूंगा तो गाड़ी की 3 सेकंड्स पर वेलोसिटी कितनी है, 18, 4 सेकंड्स पर भी वेलोसिटी कितनी है, 18, 4.5 सेकंड्स पर भी वेलोसिटी कितनी है, 18, और 5 सेकंड्स पर भी कितनी वेलोसिटी है इसकी, 18। तो यानी कि बी टू सी के अंदर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी 18 मीटर्स पर सेकंड ही रह रही है, और अगर उसकी वेलोसिटी 18 मीटर्स पर सेकंड रह रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0। और सी टू डी पार्ट के अंदर इसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम हो रही है, और स्ट्रेट लाइन के साथ कम हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन के साथ कम हो रही है, तो अब यहां पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो अब मैं सबसे पहले स्लोप्स को फाइंड आउट करूंगा, मैं आपको स्लोप वाले मेथड से बताऊंगा, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, यहां पर 0 आएगी, और यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, राइट। तो अब सभी बच्चे, सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं, दिस पॉइंट इज 0,0, दिस बी पॉइंट इज 3,18, दिस सी पॉइंट इज 5,18, and this point D is 7,0। तो जब भी मैं पॉइंट लिखता हूं तो पहले मैं एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखता हूं, फिर मैं वाई एक्सिस का पॉइंट लिखता हूं। तो अब मैं निकालूंगा बेटा स्लोप ऑफ AB लाइन। तो AB लाइन की स्लोप में कैसे निकालूंगा, दैट इज वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, दैट इज 18 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। तो अगर बेटा मैं इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व आउट करूंगा, दैट इज 18/3, और 3 कितने जा 18 होता है, 3 6 जा 18, नो इट इज नॉट 3 6 जा, तो 18/3 है, तो हाँ इंटू 6 इट इज इक्वल टू 6, 3 6 जा 18, 56, हाँ 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन इन द पार्ट when time is a to b में टाइम कितना है, that is 0 to 3 seconds तक की जो सी एक्सेलरेशन है, that is 6 meters per second। this is from 0 to 3 seconds। 3 seconds की वेलोसिटी कितनी है, that is 6 meters per second square। आफ्टर दिस बेटा मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल लिया, अब मैं BC की निकालूंगा। तो BC की निकालने के लिए, अच्छा ये कितने सेकंड है, फ्रॉम 3 seconds to 5 seconds। तो अब यहां पर y फाइनल माइनस y इनिशियल, दैट इज 18 माइनस 18 अपॉन 5 माइनस 3। तो यहां पर मैं सॉल्व करूंगा, इट विल बी 0/2 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एंड सिमिलरली अब मैं C टू D की स्लोप निकालूंगा, तो दैट इज स्लोप ऑफ C टू D। तो यहां पर ये 5 सेकंड्स टू 7 सेकंड्स तक की स्लोप है। तो यहां पर मैं देखूंगा कि मेरी वेलोसिटी, हाँ y फाइनल कितना है, y फाइनल इज 0 माइनस फॉर्मूले का आया माइनस 18, दैट इज y इनिशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। देखो A टू B जब जा रहे हैं तो A इनिशियल है, B फाइनल है, जब B टू C जा रहे हैं तो C फाइनल है, B इनिशियल है। अब अगर C टू D जा रहे हैं तो D फाइनल है, C इनिशियल है, दैट इज 0 माइनस 18 अपॉन 7 माइनस 5। तो यहां से अगर सॉल्व करूंगा, दैट इज माइनस 18 अपॉन 7 माइनस 5 इज 2, तो विच विल बी इक्वल्स टू माइनस 9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशंस की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन A टू B कांस्टेंट है, B टू C कांस्टेंट और C टू D कांस्टेंट है,
तो अब बेटा मैं यहां पर इसको 0 मार्क कर देता हूं, ठीक है। तो लेट से मेरा 6 वैल्यू से लेकर 9 वैल्यू तक मेरे को जाना है, ठीक है। तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग लेट से यहां पर मार्किंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने स्मॉल डिविजन्स दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरी जो सी मार्किंग है वो टू द स्केल नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर रफली ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप सभी बच्चे समझ सकते हैं -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन, नेगेटिव के अंदर भी सेकंड स्केल के लिए। तो यहां पर अगर मैं टाइम्स को डिवाइड कर दूं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं टाइम के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास टाइमिंग्स आ गई, ठीक है। 1 2 3। टाइम नेगेटिव के अंदर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम को हम पॉजिटिव में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 6। तो कांस्टेंट रह रही है एक्सेलरेशन 6 एक्सेलरेशन है 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया 3 सेकंड्स तक का, राइट। तो ये ग्राफ आया 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक की एक्सेलरेशन कितनी है 6। इसके बाद 3 से लेकर 5 सेकंड्स तक इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0। तो 3 से लेकर 5 सेकंड्स तक यहां पर आ, तो ये इसके ऊपर ग्राफ आ गया, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये अगले, उसके बाद ये 5 सेकंड्स तक आ गए। आफ्टर दिस इसकी 5 से लेकर 7 सेकंड्स तक, 6 7, दिस इज 7 सेकंड्स, ठीक है। 8 9। तो 7 सेकंड्स तक इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज -9। तो -9 ये रहा, ठीक है। तो -9 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं इसके नीचे आ जाऊंगा 5 सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 7 सेकंड्स तक इसकी एक्सेलरेशन रहेगी कितनी, दैट इज -9। तो अब देखो पहले 6, फिर 0 एक्सेलरेशन होगी, फिर इसकी एक्सेलरेशन होगी -9, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5 to 7 सेकंड्स। तो ये बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 80 ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप। नोट इट डाउन। यहां पर हमने बेटा कैसे फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन A to B की एक्सेलरेशन फाइंड आउट की, B to C की एक्सेलरेशन फाइंड आउट की और C to D की एक्सेलरेशन फाइंड आउट की। एक बात बच्चे याद रखेंगे, जब स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनाएंगे, कांस्टेंट। 0 से 3 के बीच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 3 to 5 के बीच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 5 to 7 के बीच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, बट 0 to 7 तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है और यहां पर डिफरेंट है। एक डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हमने डिफरेंट एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके पास VT ग्राफ गिवन है, ठीक है। एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इन 8 सेकंड्स। तो 8 सेकंड्स में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो सभी बच्चे अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी सॉल्विंग कीजिए, राइट। एंड व्हेन यू हैव सॉल्व्ड द आंसर देन यू कैन प्ले द वीडियो। हाँ जी बेटा, अब बच्चे सभी बच्चे एक बात को ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि दैट इज एरिया अंडर VT ग्राफ। gives displacement और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालना है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो मेरे को एरिया अंडर द VT ग्राफ निकालना है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगा दी। पहले ऐसे करके था, मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन करके एक ये एरिया बना दिया, क्योंकि ये एक ट्रेपीजियम बन रहा था। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना आप सबको मुश्किल लगेगा, तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले इसको, ये जो सा पार्ट था इसको एक यहाँ पर रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी 2 थी और ये 2 था, तो इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया कितना आ गया, दैट इज 2 into 2 4। फिर इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया कितना आया, दिस डिस्टेंस इज 1 into 2 दैट इज 2। ये ट्राइंगल बन गया, इसको हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लगा दिया, हाफ ऑफ बेस
ये बेस कितना है, दैट इज 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और ये हाइट कितनी है, ये 6 है और ये 2 है, तो ये हाइट कितनी है 4। तो अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 2 आ गया। सिमिलरली यहां पर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। बेस इज 1, हाइट इज 6, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट किया। सिमिलरली यहां पर इसका एरिया कितना आ गया, दैट इज 3, इसका एरिया कितना आ गया, दैट इज 6 इंटू 1 दैट इज 6, और इस पर्टिकुलर चीज का दिस इज 2 एंड दिस इज 4, 4 2 is 8, तो इसका एरिया 8 आ गया। तो अभी बेसिकली आप सभी देखो कि जो मैंने सर्कल्स के अंदर लिखे हैं वो मैंने एरियाज की वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब जो इस लाइन के ऊपर वाले एरिया, देखो सबसे पहले जो मेरे को एरिया निकालना है वो एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है, तो ये सभी मैंने एरियाज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक्स एक्सिस से जो ऊपर है उनको पॉजिटिव रखूंगा और जो नीचे उनको उन एरियाज को नेगेटिव रखूंगा, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि मैंने 8 सेकंड्स तक स्टार्टिंग से लेकर 8 सेकंड्स तक क्या फाइंड आउट करना था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आई विल पुट 4 पॉजिटिव 4 प्लस 2, क्योंकि ये दोनों एरियाज, ये सभी एरियाज एक्स एक्सिस से ऊपर हैं, +3, ठीक है। अब यहां तक +3 तक आ गए। अब उसके बाद यहां पर ये एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है, तो यहां पर मैं पुट क्या करूंगा, दैट इज -3 -6 और एक्स एक्सिस के ऊपर +8। और अगर आप बेटा इस चीज को सॉल्व आउट करोगे तो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 है, 4 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ये बच जाएगा, दिस विल बी +10 मीटर्स। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना होता तो डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे एरिया ऊपर है चाहे नीचे है, आपको उसको ऐड ही करना है। तो अगर आप ऐड करोगे दैट इज 4 + 2 + 2 + 3, ये भी एरियाज पॉजिटिव में आ जाएंगे, दैट इज +3 +6 +8। तो अगर बेटा आप इस चीज को सॉल्व आउट करोगे इट विल कम आउट टू बी 28 मीटर्स। तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड्स कितना है, दैट इज 28 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 8 सेकंड्स कितना है, दैट इज 10 मीटर्स, पॉजिटिव 10 मीटर्स, राइट। तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमने यहां तक, ठीक है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन को कर लिया, और हाउ टू ड्राफ्ट द एटी ग्राफ उस चीज को हमने देखा। हाँ जी बेटा, अब बेटा सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अ बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एक बैलून है वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर राइज कर रहा है, और जब बैलून की हाइट 100 मीटर के ऊपर होती है, ठीक है, वहां से एक बच्चा एक स्टोन को वहां से रिलीज करता है, ठीक है। और जैसे वो 100 स्टोन को रिलीज करता है तो आपको टाइम निकालना है कितने टाइम में बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, और आपको जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। हाँ जी बेटा देखिए, अब बेटा आपके पास एक बैलून है, हॉट एयर बैलून है। हॉट एयर बैलून का आपने देखा होगा कि उसमें एक सिलेंडर लगा होता है, उसमें बहुत बड़ा सा बैलून होता है, उसके नीचे एक बॉक्स लगा होता है, और लोग उसके अंदर ट्रेवल करते हैं तो उसके अंदर बैठ जाते हैं तो वो बैलून ऊपर जाता है, हॉट एयर बैलून, राइट। तो अभी बेटा यहाँ पर एक ये हॉट एयर बैलून है, ठीक है, ये ग्राउंड से चला और ये ग्राउंड से ऊपर को जा रहा है, कितनी स्पीड पर इसकी स्पीड है, दैट इज कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। और जैसे ही इसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है, 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसके अंदर एक बच्चा है, उस बच्चे ने यहाँ पर इस बॉल को रिलीज किया, ऐसे करके बॉल को रिलीज किया, ठीक है। अब जैसे उसने बॉल को रिलीज किया, ठीक है, तो अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, कि ठीक है सर ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर एक बॉल है जो 100 मीटर की हाइट पर है, और अगर उसने रिलीज किया है तो सर इस बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, ठीक है। ये गलत है बेटा। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, और वो कंसेप्ट क्या है, when a body is released from a moving object or body, moving body, then its initial
velocity is same as the body it has been released from। तो इसका क्या मतलब है, when a body is released from a moving body, तो यहां पर एक बॉडी कौन सी है, बैलून है, और एक बॉडी कौन सी है, ये बॉल। एक बॉडी ये बैलून है और एक बॉडी है ये बॉल। तो अब वो कह रहे हैं कि जो बॉल की इनिशियल स्पीड है, अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, सर ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सर इसकी स्पीड 0 है, उसको 100 मीटर नीचे आना है, और सर हम टाइम निकाल देते हैं। नहीं भैया, तो इसमें आप सभी बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है कि इस बॉल जैसे ये हवा के अंदर आ जाएगी तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे लगेगा, नीचे को लगेगा। कितना, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे को लगता है। और इस बॉल की जो बेटा आपकी इनिशियल स्पीड होगी दैट इज ऊपर को, कितनी इनिशियल स्पीड होगी, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकंड। यानी कि जब हमने इसको जस्ट यहां से रिलीज किया, जब मैंने इसको रिलीज किया तो ये मैन भी नीचे से ऊपर को जा रहा था, कितनी स्पीड से, 15 की स्पीड से ऊपर को जा रहा था। क्यों, क्योंकि ये मैन बैलून के अंदर है। उसके बाद जो बॉल पकड़ी हुई है इस मैन ने, तो वो भी उसके कांटेक्ट में है, मैन के कांटेक्ट में है, तो बॉल भी ऊपर को जा रही है, कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जैसे वो उसको छोड़ेगा तो अब उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को लगेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी इनिशियल स्पीड जो हम लेंगे वो दैट इज ऊपर को लेंगे, कितनी, 15 मीटर पर सेकंड। अब प्रैक्टिकली होगा क्या, ठीक है, अब सभी बच्चों को बहुत ध्यान से देखना है। प्रैक्टिकली उसकी इनिशियल स्पीड ऊपर को है, कितनी, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकंड, उसकी स्पीड ऊपर को है। जो बैलून की स्पीड है वही बॉल की इनिशियल स्पीड लेनी है। अब बेटा बेसिकली होगा क्या कि ये बॉल की, क्योंकि इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड ऊपर को है, तो ये बॉल थोड़ा सा ऊपर जाके तो ये बॉल का ट्रेजेक्टरी कैसे होगा, ट्रेजेक्टरी मतलब उसका पाथ कैसा होगा कि यहां पर ये बॉल पहले थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे गिरेगी, फिर ये ऊपर जाके बॉल नीचे गिरेगी। ये स्ट्रेट ही है, ऐसे ऊपर जाके ये ऐसे स्ट्रेट ही नीचे गिरेगी, स्ट्रेट ही ऐसे नीचे गिरेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अब तो फिर हमारे को सर पहले ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला टाइम निकालना पड़ेगा। तो सभी बच्चों बेटा मैं आपको एक बात बताऊंगा कि पहले हमने क्वेश्चन किया था, ग्राउंड वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। चलो सॉल्विंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बट इनिशियल पॉइंट आपका ये है और फाइनली बॉडी यहां पर आएगी, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये बॉल ऊपर जाके कैसे नीचे आएगी, क्योंकि हम अगर यहां पर बैठे होंगे तो हमारे को ऐसा थोड़ा दिखेगा कि बॉल ऊपर आके नीचे गई है। हाँ भैया सही है, अगर कोई पर्सन ग्राउंड पर खड़ा है तो ग्राउंड पर खड़े हुए बंदे को ये दिखाई देगा कि ये बॉल पहले ऊपर गई फिर ये नीचे गिरेगी, ठीक है। बट अगर कोई बंदा बैलून के अंदर है, बैलून तो 15 की स्पीड से ऊपर को जा रहा है, तो इसकी तो कांस्टेंट स्पीड ऊपर को ही है 15, बट बॉल के ऊपर अब नीचे को एक्सेलरेशन लगने लगी 10, तो जिसके कारण ये बॉल इस मैन को नीचे जाते हुए ही दिखाई देगी, ठीक है, राइट, ठीक है। ये कैसे होगा, तो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट, यू हैव टू विजुअलाइज समथिंग, ठीक है। क्योंकि ये तो 15 की स्पीड से ऊपर को जा रहा है, बट उसके ऊपर को तो 15 की स्पीड से आ रहा था पहले इनिशियली, बट अब उसके ऊपर एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है, तो अब उसकी ऊपर वाली स्पीड कम होगी, 14 होते होते फिर 0 होगी, तो ऊपर वाली स्पीड इसकी कम है, तो इसलिए ये इसको दूर जाता हुआ दिखाई देगा। जो पर्सन यहां पर बैठा है तो उसको वो बॉल नीचे जाते हुए दिखाई देगी। इट इज सेम एज कि अगर आप एक कार में जा रहे हो, दोनों गाड़ियां सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, आगे वाली गाड़ी की अगर स्पीड ज्यादा है और पीछे वाली गाड़ी की स्पीड अगर कम है, तो अगर आप आगे वाली गाड़ी से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे वाली गाड़ी पीछे को चलेगी। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, तो वो भी आगे को रही है, बट अगर आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हो तो वो गाड़ी आपको पीछे जाते हुए दिखाई देगी अगर आप आगे वाली गाड़ी में। क्लियर। सिमिलरली यहां पर जो एक्चुअल ट्रैजेक्टरी होगी वो दिस विल बी द ग्रीन लाइन। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो एक बार देखो बेटा, जब ये बॉल यहां से यहां पर जा रही है तब भी बॉल की एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर भी 10 है और नीचे यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मैं यहां पर डायरेक्टली एक इक्वेशन लगा दूंगा, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो अब s यहां पर मेरे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब बेटा मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, और नीचे वाली डायरेक्शन को क्या ले रहा हूं, नेगेटिव ले रहा हूं। तो अब बेटा यहां पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होगी, मेरे को पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट बॉडी की तो इनिशियल यहां पर फाइनल यहां पर है, सर दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट, ये रेड वाला, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज
-100। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -100। इनिशियल स्पीड में कितनी पुट करूंगा, क्योंकि उस इनिशियली उसकी बॉल की स्पीड ऊपर पे कितनी 15, तो मैं कितनी पुट कर दूंगा, दैट इज 15 मीटर्स पर सेकंड इनटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन नीचे को है कितनी 10 मीटर्स, इसलिए मैं क्या पुट करूंगा, दैट इज -10 टी स्क्वायर। तो इसी एक इक्वेशन को पुट करके मैं इसके आंसर को निकाल लूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये कंसेप्ट मैं कैसे लगा रहा हूं, डायरेक्टली ये एक इक्वेशन से कैसे सॉल्व कर रहा हूं, इसका मैंने एक क्वेश्चन पीछे करवाया था जब मैंने एक 60 मीटर की बिल्डिंग की हाइट पर एक बॉल को ऊपर गिरा था 20 मीटर की हाइट से, तो उसमें मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो मैं डायरेक्टली भी इक्वेशन को लगा सकता हूं, ठीक है। तो आप वो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो, राइट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, तो इसका अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, -100 इज इक्वल्स टू 15t माइनस 5t स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इसको मैं इस तरफ लेकर आऊंगा तो दैट विल बी 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अगर आप बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, एक t1 और t2 दो रूट्स आएंगे, और एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो आपका सॉल्व करके t की वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट इज t इज इक्वल्स टू दैट इज 6.2 सेकेंड्स, हाँ 6.2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो आपको बताया हुआ है। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है, और t1 और t2 जो है उसके रूट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, दैट इज -b पॉजिटिव नेगेटिव रूट d डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां पर ये कैसे हमने अप्लाई किया, b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सीखना है, मैथमेटिक्स के अंदर। दिस इज a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -15 है, और c की वैल्यू -100 है। तो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे b स्क्वायर माइनस 4ac करके, फिर रूट्स कौन से होंगे, दैट इज -b पॉजिटिव नेगेटिव रूट d डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करके आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो एवरीबॉडी नोट इट डाउन। तो बेटा सभी बच्चे एक बात का ध्यान देंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक कंसेप्ट को सीखा, और वो कंसेप्ट क्या है कि इस बात का ध्यान रखना, ये आपके काफी क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, कि अगर एक बॉडी का रिलीज करते हो फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, तो उसकी इनिशियल स्पीड वही लेनी है जिस बॉडी से मैंने उसको रिलीज किया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, राइट, नोट इट आउट। हाँ जी बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, क्वेश्चन गिवन है, राइट इट डाउन। अ बॉल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉर 5 seconds, crashes a horizontal plate, thereby losing 1/3 of its velocity. If it then reaches the ground in 3 seconds, find height of the plate above the ground. तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, वो यहां से आपने रिलीज की, t इक्वल्स टू 0 पर रिलीज की, उसकी इनिशियल स्पीड 0 और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड उसके नीचे को। तो अगर आपने रिलीज की तो ये बॉल नीचे आएगी। ये कह रहे हैं कि ये बॉल 5 सेकंड में आके इस प्लेट को टकराती है, और जैसे ये इस प्लेट को टकराती है तो जो भी इसकी वेलोसिटी यहां पर पहुंच के होगी, उस वेलोसिटी का 1/3 पार्ट, उस वेलोसिटी का 1/3 पार्ट ये लूज कर देती है। अच्छा, अगर वो 1/3 पार्ट लूज कर देगी तो उसके पास रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 2/3 पार्ट। तो आप सभी बच्चे एक बात ध्यान रखें कि अगर टोटल आपके पास क्वांटिटी 1 है और उसमें एक पार्ट उसका 1/3 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 2/3 होगा ना। कैसे होगा, आप 1 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास 2/3 बच जाएगा। या अगर आप देखो, अगर आप 1/3 और 2/3 को एड अप करोगे आपके पास आंसर 1 ही आएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि जब ये बॉल यहां से यहां पर गिरी, उसके बाद जितनी भी वेलोसिटी आई, तो उस वेलोसिटी का उसके पास 2/3 रह गया, 1/3 लूज कर दिया। अगर 1/3 लूज कर दिया तो उसके बाद 2/3 पार्ट रह गया, तो 2/3 पार्ट रह गया। अब वो कह रहे हैं कि देन इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 seconds। अब जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है प्लेट को टकराने के बाद, अब वो यहां से यहां तक ग्राउंड पर 3 सेकंड में पहुंचती है। तो मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां तक आती है वो 5 सेकंड में, और प्लेट से ग्राउंड तक आती है वो 3 सेकंड में, राइट। तो आपको ये निकालना है कि इस प्लेट का कितना हाइट है, ग्राउंड से कितना हाइट पर ये प्लेट पड़ी है। आपको ये चीज पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करनी है,
आपको ये x फाइंड आउट करना है, दैट इज हाइट ऑफ द प्लेट फ्रॉम द ग्राउंड। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, तो इस क्वेश्चन का सॉल्विंग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अब मैं ये देख लेता हूं कि ये बॉल की इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सेलरेशन 10 है। तो 5 सेकंड में ये बॉल यहां से यहां पर आती है, तो t इक्वल टू 0 पर अगर यहां पर है तो t इक्वल टू 5 सेकंड्स पर ये बॉडी यहां पर आ जाती है। तो ये जब बॉडी यहां से बॉल गिर के यहां पर पहुंचेगी, जस्ट प्लेट को टच करने से पहले इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो मैं निकाल लेता हूं। दैट इज फ्रॉम, देखो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, दैट इज a टू b एंड फिर b टू c। ठीक है, तो a टू b पर जब मैं इक्वेशन को लगाता हूं, कौन सी इक्वेशन को लगाता हूं, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इनिशियल स्पीड उसकी 0 है, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम कितना लगा उसको 5 सेकंड्स, क्योंकि a से b तक आने में उसको कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड लगते हैं यहां से यहां तक आने में। ठीक है, तो क्योंकि उसको 5 सेकंड लगे तो इसको सॉल्व किया तो v की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 50 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर अभी मेरी 50 मीटर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इसलिए मैंने 10 की वैल्यू को प्लस 10 पुट किया। राइट, तो कहने की बात यह है कि इसकी बॉडी की यहां पर, इसकी जस्ट यहां पर प्लेट को स्ट्राइक करने से पहले इसकी स्पीड कितनी है, 50 मीटर्स पर सेकंड इसकी स्पीड है। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे वो प्लेट उसको टकराता है, तो जैसे ये प्लेट को टकराएगा, टकराने के बाद अब जब ये बॉल यहां पर आएगी, अब वो कहते हैं कि ये अपनी वेलोसिटी को लूज कर देता है। कितनी वेलोसिटी को लूज कर देता है, 1/3 वेलोसिटी को लूज कर देता है। अगर 1/3 वेलोसिटी को लूज कर देता है तो यहां पर उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, दैट इज रिमेनिंग कितनी बचेगी, दैट इज 2/3 ऑफ 50। तो अब इस बॉडी के पास इतनी मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है यहां पर, और नीचे को उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही है। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये बॉडी यहां से बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंच जाती है, कितने टाइम में पहुंच जाती है, 3 सेकंड में पहुंच जाती है। राइट, प्लेट से वो 3 सेकंड में पहुंच जाती है। तो अब उसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी है, बी पॉइंट पर कितनी है, तो अब मैं बोलूंगा सर उसकी वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, उसके अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, फाइनल वेलोसिटी यहां पर होगी, है ना। तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं फ्रॉम बी टू सी, तो सी पॉइंट पर उसके पास कितनी वेलोसिटी बच गई, मेरे को पता है दैट इज 2/3 ऑफ 50। तो 2/3 ऑफ 50 कितना हुआ, यानी कि अब प्लेट को स्ट्राइक करने के बाद अब उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है नीचे को, दैट इज 100/3 मीटर्स पर सेकंड। दैट इज 50 into 2, दैट इज 100/3 मीटर्स पर सेकंड। और एक्सेलरेशन नीचे को कितनी है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कहते हैं वो ग्राउंड में पहुंचती है, कितने टाइम पे पहुंचती है, 3 सेकंड में पहुंचती है, 3 सेकंड में पहुंचती है। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, दैट इज एक्स डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। अभी मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं, और उसके अकॉर्डिंग साइंस को पुट करूंगा। तो यहां पर बेटा अगर आप देखोगे तो मेरे को x निकालना है, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज 100/3। अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, b टू c में बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 100/3, और वो नीचे को है, नीचे को मैंने पॉजिटिव पुट कर दिया, इनटू t, टाइम कितना लगा उसको, 3 सेकंड्स लगे। राइट, तो इस t की वैल्यू को मैंने 3 सेकंड्स पुट किया, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है कि यानी कि b टू c आने में उसको कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड्स लगते हैं। यहां से यहां तक आने में उसको 3 सेकंड्स लगते हैं। तो प्लस a की वैल्यू को भी मैं पॉजिटिव में 10 पुट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं। तो यहां से अगर बेटा मैं t की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर पुट करूंगा, तो यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करता हूं, इट विल बी x विल बी इक्वल्स टू, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस 2 5 जा 9 5 जा 45, तो ये 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 145 मीटर्स। तो यानी कि अब इस प्लेट का डिस्टेंस कितना है, प्लेट का डिस्टेंस कितना है इस ग्राउंड से, दैट इज 145 मीटर्स। ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब नीचे को कितना, 145। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली बेटा टेक प्लेस करेगी। राइट, तो आई थिंक सो अगर आप सभी अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। सर बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बोला था कि हम ग्राफ्स कर रहे हैं, और ग्राफ्स के बाद हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जिनके अंदर ग्राफ्स का कंसेप्ट यूज होगा। राइट,
तो इस क्वेश्चन को आप विदाउट यूजिंग ग्राफ भी कर सकते हो, ग्राफ के साथ भी कर सकते हो, बट ग्राफ के साथ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, पहले वो रेस्ट पर है, फॉर फर्स्ट मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। अच्छा, फिर वो कार एक्सेलरेट करती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, कितने टाइम के लिए हमारे को वो गिवन नहीं है। कहते हैं देन आफ्टर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल करती है फॉर सम टाइम एंड स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग एट सेम रेट। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही वो डीएक्सेलरेट करती है, यानी कि एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नाउ। और वो कहते हैं कि वो गाड़ी टोटल टाइम 25 सेकंड्स के लिए वो मूव करती है। ठीक है, और ओवर द होल जर्नी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आती है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इज 20 मीटर्स पर सेकंड। और हमारे को ये निकालना है कि कितने टाइम के लिए बॉडी मूव करी यूनिफॉर्म स्पीड से। तो देखो इसमें ये सिंपल केस है, जैसे हम घर से चलते हैं, हम एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हैं, पहले मैंने रेस दी, गाड़ी की स्पीड बढ़ी, फिर मैं कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल कर रहा हूं। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल किया, फिर मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी की स्पीड कम हुई और फिर वो कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को वो वाला टाइम निकालना है जब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पर ट्रेवल करी थी। ठीक है, तो 25 सेकंड में से कुछ टाइम के लिए उसने एक्सेलरेट किया, कुछ टाइम वो कांस्टेंट स्पीड पर चली और कुछ टाइम वो डीएक्सेलरेट करी। तो मेरे को टाइम कौन सा निकालना है, जितने टाइम के लिए वो यूनिफॉर्म स्पीड पर ट्रेवल करी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मैं आपको ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हिंट दे रहा हूं, दैट इज ड्रॉ इट्स वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, फिर उसका सॉल्विंग कीजिए। तो एवरीबॉडी पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन, टाइम लगाइए, क्योंकि देखो बेटा अगर आप सॉल्विंग विदाउट सॉल्विंग कर लोगे, सॉल्यूशन देख लोगे विदाउट सॉल्विंग, तो आपको इतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। फिर आफ्टर वन यू हैव डन योर कंप्लीट ट्राई, चाहे आपका आंसर आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आंसर आ गया या नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू गिव अ ट्राई। ठीक है, 100% ट्राई लगाओ, 10 लगाओ, 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, आपकी मर्जी है, बट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, और खुद सॉल्व कीजिए एंड वंस यू हैव डन देन प्ले द वीडियो एंड सी द सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, अभी बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्विंग कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसका बीटी ग्राफ बनाते हैं, राइट। अच्छा, मैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, माइट भी आपने कोई और मेथड लगाया हो। ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग इट यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। जैसे लेट्स सी, तो सबसे पहले गाड़ी ने 0 की स्पीड से चली, वो क्योंकि वो 0 की स्पीड से चली और उसने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट किया कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, मैंने मान लिया कि उसने t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, तो कार ने t1 टाइम के लिए एक्सेलरेट किया और t1 टाइम के लिए उसने एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेट करके उसकी कुछ स्पीड मैक्सिमम स्पीड पर पहुंची, और वो कितनी स्पीड पर पहुंची, मैंने मान लिया कि वो vm मैक्सिमम स्पीड पर पहुंची, राइट। तो vm इज द मैक्सिमम स्पीड जिस पर वो गाड़ी पहुंची। उसके बाद गाड़ी ने कुछ टाइम के लिए, अब ध्यान देखना, मैं अब ये टाइम t रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल t ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां से, फ्रॉम ओवर हियर, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि t टाइम के लिए गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पर चली, और मेरे को इस t को फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के लिए गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पर चली। माइंड इट, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, ये जो t टाइम है ये यहां से, देखो फ्रॉम हियर टू हियर, नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट। और उसके बाद गाड़ी ने डीएक्सेलरेट किया और कुछ टाइम के लिए उसने डीएक्सेलरेट किया और मैंने मान लिया वो t2 टाइम के लिए उसने डीएक्सेलरेट किया, राइट। डन। तो अब सबसे पहले ये मेरे पास वीटी ग्राफ बन गया, पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ी t1 टाइम के लिए, फिर वो t टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड पर चला, दैट इज vm की स्पीड पर चला, फिर उसकी वेलोसिटी कम हुई और कम होकर कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी 0। ठीक है, और कितने टाइम के लिए उसने डीएक्सेलरेशन किया, t2 टाइम के लिए डीएक्सेलरेशन किया। माइंड इट, मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि उसने यहां से, जब वो कांस्टेंट स्पीड पर था, वहां से जब उसने डीएक्सेलरेशन स्टार्ट किया तो यहां से यहां तक का टाइम t2 है। तो अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास टोटल टाइम बॉडी को कितना लगा है, मोशन के अंदर 25 सेकंड्स लगा है। तो सबसे पहले मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आई, दैट इज t1 प्लस t प्लस t2 is equals to 25 seconds, राइट, क्योंकि ये 25 सेकंड्स के इक्वल है, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट।
अब हम एक बात देखेंगे कि अब मैं ये बात इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ भैया कि वो गाड़ी जो एक्सेलरेट कर रही है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। कितनी स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है। तो अब मेरे को उन्होंने ये बोला कि भैया, अच्छा पहले मैं इक्वेशंस को बनाता हूं फिर मैं एक्सेलरेशन को लूंगा, ठीक है। तो पहले ये इक्वेशन कैसे बनी ये सभी को क्लियर हो, राइट। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि ओवर द होल जर्नी 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। अब मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? अब मेरे को पता है जो था टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी का है दैट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ, दैट इज एरिया अंडर दिस ग्राफ, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन मेरी इस पर्टिकुलर टाइम से, इस पर्टिकुलर चीज से आई, ठीक है। अब बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहता हूं, आई वांट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो सबसे पहले बेटा वो बोल रहे हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट करी कितनी की स्पीड, एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से एक्सेलरेशन से करी। तो अब मैं रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूं बिटवीन T1 एंड Bm। मेरे को पता है, अब मैं इस मोशन को तोड़ देता हूं फ्रॉम A टू B, B टू C और C टू D। तो अगर बच्चे देखेंगे A टू B बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। B टू C बॉडी क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। और C टू D बॉडी क्या कर रही है? डी एक्सेलरेट कर रही है, राइट। तो सबसे पहले मैंने A टू B पे देख रहा हूं मैं इक्वेशन लगा के, दैट इज V इक्वल्स टू U प्लस AT इक्वेशन को लगाया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी? दैट इज फाइनल वेलोसिटी मेरी B पॉइंट पर कितनी है? मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी मान ली V है, तो B पॉइंट मेरा फाइनल है। A टू B लगा रहा हूं तो B फाइनल है, A इनिशियल है। तो B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? Vm, और इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 5, और कितने टाइम के लिए उसने एक्सेलरेट किया? T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट किया। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज Vm इज इक्वल्स टू 5 ऑफ T1। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। सिमिलरली अब अगर बेटा मैं C टू D इक्वेशन को लगाता हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, C टू D इक्वेशन को लगाता हूं। अब मेरा C इनिशियल है और D फाइनल है, और फाइनली उसकी स्पीड 0 है, और C पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है? Vm है। और अब अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं दैट इज V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो अब मेरे पास V की वैल्यू कितनी है? दैट इज 0, और U की वैल्यू कितनी है? दैट इज Vm। अच्छा अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि गाड़ी ने जो डी एक्सेलरेट किया है, ध्यान से देखिए, स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग एट सेम रेट टू कम्स टू रेस्ट। सेम रेट मतलब वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही डी एक्सेलरेशन से उसने अपनी वेलोसिटी को कम किया। तो एक्सेलरेशन इज -5 क्योंकि वो डी एक्सेलरेट कर रही है, और कितने टाइम के लिए किया उसने? T2 टाइम के लिए किया, तो मैंने इसको T2 लिख दिया। तो अगर इसमें 5T2 को उधर लेकर जाऊंगा तो Vm की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ T2। तो अब आप यहां से ध्यान से देख सकते हैं, अब आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि T1 और T2 की वैल्यू क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि Vm/5 T2 के इक्वल है, Vm/5 T1 के इक्वल है। तो यहां से मेरे पास एक और चीज प्रूफ होती है, दैट इज T1 इज इक्वल्स टू T2, राइट। तो ये भी चीजें हमारे पास प्रूफ हो रही है, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूं, कैसे प्रूफ हो रही है T1 इज इक्वल्स टू T2? आप देखो यहां पर T1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? दैट इज Vm/5, और सिमिलरली T2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? दैट इज इक्वल्स टू Vm/5 के इक्वल आ गई। तो आप देख सकते हो T2 की वैल्यू Vm/5 है, T1 की वैल्यू Vm/5 है, इसलिए T1 की वैल्यू T2 के इक्वल है। चलो कुछ नहीं, अब हम क्या करेंगे? T1 और T2 की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर। ये अब देखो ये मेरे पास टोटल 2 इक्वेशंस थी, ठीक है। तो यहां पर मैं T1 और T2 की वैल्यू को यहां पर पुट कर रहा हूं। तो T1 की वैल्यू कितनी है? दैट इज Vm/5 प्लस T प्लस Vm/5 इज इक्वल टू 25, और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो दैट इज 2/5 ऑफ Vm/5 2/5 Vm आ गया, प्लस T इज इक्वल टू 25। तो ये पर्टिकुलर चीज आ गई, डन, ओके, राइट। अब ये मेरे पास इक्वेशन बनी, यहां से यहां तक आई था, ठीक है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितनी है? दैट इज 20। एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है मेरे पास सेकंड इक्वेशन में, ओके।
टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना लगा उसको 25 सेकंड्स। ये एवरेज वेलोसिटी है, ये टोटल टाइम है यहां से यहां तक का, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में ये निकालना। अब अगर आप सभी को बच्चों को पता हो कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स होल डिवाइडेड बाय 25 है, ठीक है, दैट इज 20 इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ यहां पर पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक BC पैरेलल साइड है और एक AD पैरेलल साइड है, ठीक है ना। तो AD की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0 to 25, आप देख सकते हो 25, और BC की वैल्यू कितनी है, दैट इज T। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, दैट इज 25 प्लस T, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, और ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना है, दैट इज VM। ये टोटल डिस्टेंस VM है ना, तो आप देख सकते हो दैट इज इनटू VM। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दिस इज माय फर्स्ट से मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनी, दैट इज थर्ड, और सेकंड इक्वेशन से मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनी, दैट इज फोर्थ। तो अगर आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है, तो चलो रब नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हो थर्ड इक्वेशन के अंदर कौन कौन वेरिएबल है, एक VM वेरिएबल है और T वेरिएबल है, और यहाँ पर भी कौन वेरिएबल है, एक VM वेरिएबल है और एक T वेरिएबल है। आपको फाइंड आउट किसको करना है, T को। तो हम एक काम करते हैं, VM की वैल्यू निकाल के एक पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, फिर हम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, आई एम सॉल्विंग, तो मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। कैसे सॉल्व कर रहा हूं सभी बच्चे, यहां पर देखिए, सबसे पहले ये 20 है और ये 25 ऊपर आ गया, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये हाफ भी नीचे आएगा, तो बेसिकली ये हाफ नीचे आएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 25 प्लस T इंटू बी। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 25 इंटू 2 दैट इज 50 एंड 50 इंटू 2 दैट इज 100, तो ये 1000 आ जाएगा, दैट इज 1000 इज इक्वल्स टू 25 प्लस T इंटू VM, और यहां से VM की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 25 प्लस T की इक्वल आ जाएगी। तो अब ये मेरे पास VM की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ T। अब मैं क्या करता हूं, इस VM की वैल्यू को बैक पुट कर देता हूं यहां, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं, और जब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर यहां पर पुट करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर सॉल्विंग कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये जो VM की वैल्यू है ये उसको मैं बैक यहां पर पुट कर रहा हूं, बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज 2/5 ऑफ VM, और VM की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 25 प्लस T, 25 प्लस T वो हो गया, प्लस T, अच्छा ये एक पर्टिकुलर चीज होगी, प्लस T इज इक्वल्स टू 25। तो अब इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ T रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 2 are 10, तो ये 200 आ गया, और 200 इंटू 2 400 हो गया, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 25 प्लस T इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से अभी मैं एलसीएम ले लेता हूँ 25 प्लस T का, तो 25 प्लस T एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आएगा 400 प्लस, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 25T प्लस T स्क्वायर, है ना। तो T को 25 और T स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर में लिया जाएगा इज इक्वल टू 25। यहाँ से इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 400 प्लस 25T प्लस T स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 into 25 विल बी 625 और प्लस 25T, तो यहाँ से 25T के साथ 25T कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज T स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इस 400 को मैं इधर लेगा, दैट इज -400, तो दैट इज 225, T स्क्वायर इज इक्वल टू 225, और अगर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वायर बोथ साइड,
तो अगर मैं इस देर को सेट करूंगा तो टी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज 15 सेकेंड्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव 15 सेकंड्स आएगा, तो नेगेटिव वाला टाइम को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो टी इक्वल टू 15 सेकंड्स मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टी किस चीज को एज्यूम किया था, टी को एज्यूम किया था जितने टाइम के लिए बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, और टी की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेकंड। ठीक है, तो अब आपको आपका आंसर तो 15 सेकंड्स आ गया, राइट। अब अगर आपको पूछा जाता है कि वो गाड़ी ने कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट किया, तो आपको पता है टोटल टाइम 25 है, तो 25 में से 15 सेकंड के लिए वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड पर चली। तो अगर 15 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड पर चली तो अब कितना टाइम बच गया, 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो गया 10 आ गया। तो अब T1 और T2 इक्वल है, तो T1 की वैल्यू भी 5 सेकंड्स आ जाएगी और T2 की वैल्यू भी 5 सेकंड्स आ जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। तो आई होप सो आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, जिसमें आप एक ग्राफिकल मेथड की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से ये क्वेश्चन आसान हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसमें हमने दो कंसेप्ट्स लगाए। एक तो ये वाला कंसेप्ट लगाया एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर टोटल टाइम, और यहाँ पर हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली, यूजिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ, राइट। तो हमने एरिया अंडर ट्रेपेजियम निकाले, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम इज 25 × 20। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई थी, और दूसरी इक्वेशन आई थी दैट इज कुछ एक्सेलरेशन का टाइम, कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी का टाइम, कुछ डीएक्सेलरेशन का टाइम इज इक्वल टू 25। और हमने ये प्रूफ किया कि T1 इक्वल टू T2 है, और T1 की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज Vm/5 के इक्वल है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, दैट इज 2Vm/5 + T इज इक्वल टू 25। फिर हमने कुछ भी नहीं किया, इस इक्वेशन के अंदर भी Vm और Tm वेरिएबल थे, इस इक्वेशन के अंदर भी Vm और Tm वेरिएबल थे। तो इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व किया, और इनको सॉल्व करके हमने इसको सॉल्व करके Vm की वैल्यू निकाली, बैक इसके अंदर पुट कर दी, और पुट करके हमने T की वैल्यू 15 सेकंड्स को गेट किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि इसको अच्छे से देखें, राइट। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे। आज हमने कुछ काफी अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है, तो आप सभी बच्चे अपने घर से और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। देखो, मैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ, राइट, बट आई हैव ट्राइड कि मैं डिफरेंट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस की सॉल्विंग आपको करवाऊँ। ठीक है, जैसे ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को देखा, डिफरेंट कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस को हमने देखा। तो इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आप आपके पास कोई भी बुक है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव डेली के डेली सॉल्व कीजिए, और आपका फिजिक्स काफी अच्छा हो जाएगा, राइट। बाकी अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, दे कैन कंसल्ट मी। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हम इतना ही करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी बेटा। अच्छा, और अगर लेट्स से किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो किसी ने घबराना नहीं है कि सर हमारे को समझ में नहीं आया, पहली बार ही नहीं हुआ। हाँ, ये क्वेश्चंस पहली बार ही नहीं होंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, इनको आपको सीखना है, और इनसे सीख के फिर आपको आगे बढ़ना है। किसी ने भी घबराना नहीं, राइट। तो प्रैक्टिस के साथ आप बहुत अच्छा कर लोगे। मैंने जब पहली बार स्टार्ट किया था, तो मेरे तो 4-5 बार में भी नहीं हुआ था, तो उसके बाद जब धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हुई, फिर क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। तो इसलिए किसी ने भी घबराना नहीं है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है, राइट। जितना समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, बट अपनी तरफ से ट्राई जरूर करना है, राइट। और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा काइनेमेटिक्स। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कीजिए बेटा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।